Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है थर्ड पार्टी का सच, और आज उसका 6th पार्ट मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द टावर का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप जाकर पिछले पार्ट्स देखकर आइए और उसके बाद इस रीडिंग को सुनिएगा, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आ पाए कि इस थर्ड पार्टी का सच है क्या। आज हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर क्या है। देखिए, ये थर्ड पार्टी जानती है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने ना आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। अब दोनों का जो रिलेशनशिप पास्ट में रहा है वो बहुत ही खूबसूरत था, उसमें इमोशंस की कमी नहीं थी। ना आपकी साइड से किसी इमोशन की कमी थी, ना आपके पार्टनर की साइड से किसी इमोशन की कमी थी। आप ना अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर जिस पॉइंट पर आकर इस थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी। आपने भी अपने पार्टनर के साथ एक परिवार का सपना देखा था, और आपके पार्टनर ने भी आपको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट और प्यार के वादे किए थे। अब ये वादा टूटा तो सही, लेकिन अंदर से खत्म नहीं हुआ। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आज भी अगर आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ जाए तो वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। तो इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आपके पार्टनर अपनी पहले जैसी एनर्जीज में आ जाते हैं तो इस थर्ड पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर ना आज भी दिल से आपसे कनेक्टेड है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में ये थर्ड पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई। ये इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा अंदर से चीज खाती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनका आज भी इंतजार कर रहे हैं, और ये बात सच भी है, बहुत अच्छे लेवल पर ये बात सच भी है। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने ये बात बार बार साबित करने की कोशिश करती रहती है कि अब आप अपने पार्टनर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर का दिल कहाँ मानने वाला है। आपके पार्टनर के लिए सुकून भी आप ही हैं, प्यार भी आप ही हैं, जज्बात भी आप ही हैं, और उनकी जिंदगी भी आप ही है। ये बात ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ डिवोटेड है, लेकिन आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं है, और इस बात का फायदा ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है। बट इस थर्ड पार्टी को इस बात का सबसे बड़ा डर है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कहीं आपके सामने न रख, कहीं आपके पार्टनर डीपली इमोशनल होकर आपसे वो सारी चीजें ना कह दें जो आपको ये यकीन दिला दें कि आप दोनों का रिश्ता अभी भी जिंदा है। ओके। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को इल्यूजन की एनर्जीज में रख रही है, आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेल रही है। आपके पार्टनर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डिसीजंस गलत थे उनके, या फिर हालात ही गलत थे। उन्हें सही और गलत में फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन कौन सा रास्ता उन्हें आपकी तरफ ले जाएगा ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। और इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर यही है कि आपके पार्टनर कहीं उस सही रास्ते को पहचान ना ले।
अब ये थर्ड पार्टी इतनी टॉक्सिक क्यों है, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। बट ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने आपको कैसे हर्ट कर दिया। और इस ट्रायंगल में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में ले आए हैं, जबकि सच ये है कि ये थर्ड पार्टी खुद आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये पास्ट लाइफ कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये नेगेटिव पैटर्न्स को फॉलो करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कब अपने जाल में फंसाकर आपसे दूर ले गई, आपके पार्टनर को पता भी नहीं चला। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में जहर घोला है, और ये जहर इतना ज्यादा आज के टाइम पर आपके रिश्ते में गहरा हो चुका है, या वो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा टावर मूवमेंट अब बहुत जल्द आने वाला है। आपका ये रिलेशनशिप अभी कंप्लीटली टूटा नहीं है, इसके अंदर एक हॉल्ट आया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती है। अब ये टूटेगा कैसे, जब आप अपने पार्टनर को विलन समझेंगे। और इस थर्ड पार्टी ने हर वो प्रयास किया जिससे आपको ये महसूस हो कि आपके पार्टनर आपके लिए एक विलन ही है। आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगे, और वहीं पर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिला। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की छोटी छोटी विशेस को फुलफिल करना स्टार्ट कर चुके थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये जता रही थी कि इस थर्ड पार्टी ने अपना लाइफ का मेन मोटिव छोड़कर आपके पार्टनर की जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपना मेन मोटिव बना लिया। तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की छोटी छोटी विशेष को पूरा करना शुरू कर दिया, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्प हो गई, जैसे कि इस थर्ड पार्टी को अगर कुछ चाहिए तो वो आपके पार्टनर ने दिलाना शुरू कर दिया। और इस चीज से ना ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सिक्योर हो गई कि अब जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। इस थर्ड पार्टी ने वो छोटे छोटे प्रोमिस से चीजें शुरू की, और धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फाइनेंसेस पर, उनके इमोशंस पर अपना कब्जा बना लिया। और आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से एक कनेक्शन बना चुके हैं। आपके पार्टनर की तरफ से वो कनेक्शन नहीं है, इस थर्ड पार्टी की तरफ से वो कनेक्शन है, और ये थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना चाहते हैं। अब इस थर्ड पार्टी को इस बात का डर है कि अगर इसका कंफर्ट जोन ब्रेक हुआ तो ये थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टेबल नहीं बना पाएगी। अब इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन कब ब्रेक होगा, जब आप ये बात समझ जाएंगे कि ये जो टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में पहले भी जनरेट हुआ था, या आप दोनों के बीच में जो हॉल्ट की स्थिति बनी थी, वो सिर्फ इस वजह से बनी थी क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया था, ब्लैक मैजिक किया था, स्पेल वर्क किया था। और आज भी ये थर्ड पार्टी उन्हीं नेगेटिव प्रैक्टिसेस में उलझी हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की और धीरे 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 धकेलती गई, और आपके पार्टनर का वो कॉन्फिडेंस टूट गया। अब आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि आपके पार्टनर को आपने छोड़ दिया, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये यकीन दिलाने में लगी हुई है कि आप अपने पार्टनर से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जीज के अंदर एंटर कर चुके हैं, और इसमें अगर गलती है किसी की तो वो आपके पार्टनर की गलती है। अब आपके पार्टनर इतना सब कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब इस थर्ड पार्टी का डर क्या है वो क्लियरली सुन लीजिए। आपके पार्टनर अगर इस इल्यूशन की एनर्जी से निकल गए तो वो इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे, ये इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर है। अगर आपको ये समझ आ गया कि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने के लिए डार्क एनर्जीज का सहारा लिया, आपके पार्टनर को ऐसी सिचुएशंस में जानबूझकर ये थर्ड पार्टी लेकर गई कि जहां आपके पार्टनर से कोई गलत कर्म हो जाए और उसके बाद आप अपने पार्टनर को माफ ना कर पाए, ये इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर है। अगला जो डर है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर अपने इस दर्द से बाहर आ गए,
तो आपके पार्टनर सिचुएशन को डॉट से डॉट कनेक्ट करने में 1 मिनट नहीं लगाएँगे। तो उस चीज़ का इस थर्ड पार्टी को डर है। सबसे बड़ा डर ये है कि इसका कम्फर्ट ज़ोन छूट जाएगा। ये थर्ड पार्टी अपना कम्फर्ट ज़ोन नहीं छोड़ना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। इसने अपनी इमेज ऐसी ज़रूर बनाई है। अगर आप अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के बारे में इस तरह से बात करेंगे, तो आपके पार्टनर आपको गलत ठहराएँगे। अगर आप अब इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक भी वर्ड कहेंगे तो आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज इस तरह की बनाई है कि ये बहुत ज्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, ये आपके पार्टनर को सही रास्ते पर लेकर जा रही है। तो इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा डर एक और है कि इसका असली चेहरा कहीं आपके पार्टनर के सामने ना आ जाए और कहीं आपके पार्टनर अपने इमोशंस की आवाज सुनकर आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट ना कर दें। ये भी एक सबसे बड़ा डर है। और अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया तो इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर कितने ज्यादा सफरिंग जोन में है, आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस चीज से ये थर्ड पार्टी को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे अगर फ़र्क पड़ता है तो अपनी लग्ज़री से, अपने सुख से, अपने चैन से और अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल डायरेक्शन में आगे बढ़ाने से। इसके अलावा इसे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक डर इस थर्ड पार्टी को और है। ये थर्ड पार्टी ये बात मानती है कि आप दोनों का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इस थर्ड पार्टी के बिल्कुल ऑपोज़िट है। ये थर्ड पार्टी डार्क प्रैक्टिसेस में बिलीव करती है। इस थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क किया है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। पर ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आप या आपके पार्टनर इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते और इसको ये डर है कि कहीं आपको ये चीज़ें पता ना लग जाएँ कि ये चीज़ें भी होती हैं, आपका बिलीफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो जाए। ठीक है? तो आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर चले जाएँगे। ये थर्ड पार्टी वो चीज नहीं चाहती है। ओके, ये अकेलेपन से डरती है। इसको पास्ट में किसी पर्सन के द्वारा ये झटका मिल चुका है। इस थर्ड पार्टी को पास्ट में किसी पर्सन ने शायद छोड़ दिया था। इस वजह से ये दोबारा से उस एनर्जी में एंटर नहीं करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जो अपना बॉन्ड एस्टैब्लिश कर चुकी है, उस बॉन्ड में ये पूरी जिंदगी रहना चाहती है। वो इल्यूजन है, वो सच है, वो झूठ है, वो किसी नेगेटिविटी पे बना है, उससे इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपको जगाने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। हो सकता है कुछ ऐसा भी घटित हुआ है जो शायद आपकी सोच या समझ से परे है। सो अगर आपको लग रहा है कि रातों रात आपके पार्टनर बदल गए तो ये चीज मुमकिन नहीं है। रातों रात कोई भी नहीं बदलता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज पर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने आघात किया ताकि आप दोनों एक दूसरे से नेचुरली दूर होते चले जाएं, बट वो चीज नेचुरल नहीं थी। वो फोर्स तरीके से एक दूसरे को दूर किया गया है आप दोनों को। तो इस थर्ड पार्टी का मेन डर यही है कि ये सच्चाई, जो भी इस थर्ड पार्टी की सच्चाई है, ये आप या आपके पार्टनर ना समझ जाएं। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जिनको ये रीडिंग समझ में आ रही है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी से ये थर्ड पार्टी चली जाए या आपके रिश्ते से ये थर्ड पार्टी चली जाए, तो आपको एक्शन की स्टेट में आने की जरूरत है। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए हीलिंग अ प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके? और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि
इस थर्ड पार्टी का डर ये सारी उम्र नहीं रहने वाला है। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ना आपके पार्टनर की एनर्जीज रिवर्सिबल है। उसके बाद ये एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाती हैं। नेगेटिविटी किस हद तक आपके पार्टनर बर्दाश्त करेंगे? बेस चक्रा ब्लॉक हो जाए, सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाए, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो जाए, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। जब थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो गया और हार्ट चक्रा उसके बाद ब्लॉक हुआ, उसके बाद एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं हो पाती। इस बात को समझिए प्लीज। ठीक है? आप सोचे कि सातों के सात चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पहले बेस चक्रा ब्लॉक कर रही है, फिर सेक्रल करेगी, फिर सोलर प्लेक्सस करेगी। कईयों के केस में सेक्रल हो चुका होगा, कईयों के केस में सोलर प्लेक्सस भी हो चुका होगा, कईयों के केस में थ्रोट भी हो चुका होगा। सबसे लास्ट में जाकर हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। और एक बार हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, उसके बाद एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं होती। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।